हेलो 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 हेलो। आई होप सभी के पास मेरी आवाज अच्छी से आ रही होगी। मैं आपका प्रांजल सर स्वागत करता हूँ बेटा आपका बाले सीरीज के चैप्टर 1 के लेक्चर नंबर 8 में। कुछ बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा सर कितने लेक्चर हो गए होंगे। मेरे को पता है हमारे बच्चे क्या प्रॉपर वे में पागल है पागल। उनको ये भी नहीं पता सर 8 वे लेक्चर पे अपन आ गए। उनको तो ये पता हो सर अभी फोर्थ फिफ्थ लेक्चर चल रहा होगा मालूम लपड़ गए। तो अपन लेक्चर की ओर जाने से पहले मैं आपको कल क्या पढ़ा था उसका थोड़ा समराइज करा देता हूँ। आफ्टर डेट अपन लेक्चर की तरफ चलेंगे। मजे आएंगे बड़े आज क्या है मजे आएंगे। तो कल के लेक्चर में बेटा अपन ने करा था कुलोम लो। क्या करा था कुलोम लो। दो चार्जेज के बीच में जो फोर्स होता है कौन सी चार्जेज के बीच में अब कुछ गति है। अभी हम क्वेश्चन करेंगे रिंग के बीच में चार्ज रिंग के कारण रिंग और एक पॉइंट चार्ज के कारण कुलोम फोर्स। तो बच्चे पता है क्या करेंगे क्या Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगाएंगे दे दनादन लगाएंगे। उनको ये नहीं पता मैंने क्या बताया था। मैंने कुलोम लॉ के अंदर बताया था अगर आपके पॉइंट चार्जेज होंगे तभी ये वैलिड होगा। उनके बीच का फोर्स क्या होगा उन दोनों चार्जेज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल और उन दोनों चार्जेज के बीच का जो सेपरेशन रहेगा उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा बेटा। और आफ्टर डेट मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट करवाए थे। अगर आप मैग्नीट्यूड लिखना चाह रहे हो या वैल्यू लिखना चाह रहे हो तो आपको F इक्वल टू के मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 बाई आर स्क्वायर करना है। और हम जानते हैं बेटा लाइक चार्जेस ऑलवेज क्या करते हैं रिपल करते हैं दूर दूर जाते हैं और लाइक चार्ज क्या करते हैं बेटा अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे के पास पास आते हैं। तो वो वाला कॉन्सेप्ट लगाना। अगर आप साइन ले रहे हो पहले वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था अगर आप साइन ले रहे हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा पॉजिटिव साइन आया दैट मींस आपका फोर्स कौन से नेचर का होगा रिपल्सिव नेचर का। और अगर वहां पे नेगेटिव साइन आया दैट मींस आपका फोर्स कौन से नेचर का होगा बेटा अट्रैक्टिव नेचर का। उसके बाद में बेटा अपन ने सेकंड पॉइंट करा था कुलोम फोर्स ऑलवेज सेंट्रल फोर्स। कुलोम फोर्स क्या होता है सेंट्रल फोर्स होता है। ये हमेशा एक्ट करता है सेंट्रल लाइन ज्वाइन के अलोंग। क्योंकि कुछ बच्चे क्या होते हैं जिस यहाँ पे पॉइंट चार्ज है यहाँ पे पॉइंट चार्ज है तो इनके सेंटर की लाइन कौन सी होगी बेटा ये होगी। कुछ बच्चे पता उन पे फोर्स कैसे लगाते हैं डिश्यूम डिश्यूम कैसे लगाते हैं जैसे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे चार्ज है Q1 यहाँ पे चार्ज है Q2। मेरे को तो हंसी आ रही है कुछ बच्चों में वो पता है कैसे लगाएंगे यहाँ पे फोर्स। वो फोर्स ऐसे लगाते हैं यहाँ पे डिश्यूम आर डिशम आर फोर्स। सर वैल्यू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सर वैल्यू के Q1 Q2 है। सर इतना ही तो इजी था ये तो हमको मारू लपड़। हमेशा तो ये सेंटर के अलोंग लाइन ज्वाइन करेंगे इसके अलोंग ही क्या लगेगा आपका बेटा फोर्स लगेगा। तो फोर्स कैसे लगेगा बेटा आपका कैसा लगेगा गधे। सर आप ना वो गधे गधे मत बोला कीजिए। सर हम एक दिन गधे बन जाएंगे अभी क्या हो अभी गधे हो। तो क्या क्या लगेगा बेटा आपका फोर्स ऐसे लगेगा कैसे लगेगा ऐसे लगेगा। वैल्यू क्या होगी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। वैल्यू क्या होगी बेटा के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये थर्ड पॉइंट क्या पढ़ा था थर्ड पॉइंट सर हमने पढ़ा था क्या कुलोम फोर्स इज ऑलवेज एक्शन रिएक्शन पेयर इन नेचर। कुलोम फोर्स नेचर में हमेशा कैसे होता है बेटा एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है। सर ये कैसे बेटा अगर आपके कोई थप्पड़ लगाए तो आप क्या करते हो उसके दो थप्पड़ लगाते हो। गांधी जी की धारणा पे नहीं चलते कि कोई थप्पड़ मारे तो चुपचाप बैठ जाए। आप क्या करते हो उसको दो लगाते हो। अगला वाला आप एक्शन कर रहा है तो आप उस पर रिएक्शन करोगे। न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। अगर ये इसमें फोर्स लगा रहा है के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर तो ये भी इसमें सेम फोर्स लगाएगा। ये जितने मैग्नीट्यूड का इसमें फोर्स लगाएगा उतने मैग्नीट्यूड का ये इसमें फोर्स लगाएगा। फोर्थ इंपोर्टेंट पॉइंट बेटा अपन ने क्या पढ़ा था कुलोम फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स इन नेचर। लास्ट पॉइंट अपना ये पढ़ा था आफ्टर डेट अपन ने क्या करती थी क्लास एंड करती थी। तो बेटा कुलोम फोर्स क्या होता है कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कुछ बच्चों के मन में ये डाउट था सर कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है तो मैंने लास्ट क्लास के अंदर बता दिया था। तो बेटा अपन चलते हैं आज की क्लास की तरफ और नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट की बात करेंगे। आफ्टर क्या करेंगे डिपेंडेंसी ऑन मीडियम ऑफ कुलोम लॉ। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा सच्ची विद्या कसम झूठ नहीं बोला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
बेटा मैग्नेट वाला है, मैग्नेट वाला बोर्ड मैग्नेट वाला होता ना, तो ये भी चिपक जाता अभी यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं अपन। कौन सा पॉइंट था? ए बी सी डी ई वाला। कुछ बच्चों को तो यही नहीं है सर, 4 पॉइंट करवा देते। सर हमें तो पता ही नहीं कितने पॉइंट कराए थे सर, हम तो ना भूल गए थे सर। क्या कर गए थे? भूल गए थे सर। तो ई पॉइंट क्या था बेटा आपका? ई पॉइंट था फोर्स होता है आपका, वो क्या होता है? कूलम्ब फोर्स के एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सर ये तो आपने हमको करवा दिया था बच्चा, मैंने आपको ये करवा तो दिया था, लेकिन मैंने क्या बोला था? ये जो यहाँ पे के क्या होता है? वह करवाया था ना मैंने फोर्स के अंदर, वह के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्या होता है बेटा? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। क्या होता है? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। और सर Q1 क्या था वहां पे? चार्ज था। और सर Q2 भी क्या था? चार्ज था, यहीं पे लिख देता हूं। और R सर क्या था? सेपरेशन था। क्या था? सेपरेशन था। बट सर ये क्या आपने हमको इतने ही बताया था प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होता है, और सर आपने इसमें और ग्रेविटेशनल फोर्स में हमको एक मेजर डिफरेंस बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स को चाहे मीडियम में डिप करवाए या वैक्यूम में रखे, वो ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। बट सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपना क्या होता था? वेरी कर जाता है, वैक्यूम में अलग रहता है और मीडियम में अलग रहता है। तो सर ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट रहता है, तो सर ये भी तो कांस्टेंट है ना। कुछ बच्चों को क्या लगता है जो कांस्टेंट होते हैं वो कभी वेरी नहीं करते, क्या रहते हैं? ऑलवेज कांस्टेंट रहते हैं। बट बेटा मैं आज आपको बता रहा हूँ कांस्टेंट टू टाइप्स के होते हैं। जो आपके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होते हैं ना जितने भी, वो टू टाइप्स के होते हैं। एक ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं और एक वेरी करने वाले होते हैं। तो ये कौन सा है बेटा? वेरी करने वाला। इधर लिखवा देता हूं, वेरी भी कर सकता है, वेरी भी कर सकता है, वेरी भी कर सकता है चचा। एंड डिपेंडिंग डिपेंडिंग ऑन मीडियम। किस पे डिपेंड करता है बेटा? ये मीडियम में। सर ये क्या बात हुई? कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का मतलब ही वो होता है सर कांस्टेंट। चचा मैंने बोला टू टाइप्स के कांस्टेंट होते हैं, एक ऑलवेज कांस्टेंट और एक वेरी करने वाले कांस्टेंट। जैसे मैं आपको बताऊं, आपका ऑलवेज कांस्टेंट में हो गया स्टीफेंस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है कितनी? 5.67 मल्टीप्लाई 10⁻⁸। एक हो गया आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जो हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, उसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? 8.314। और एक हो गया आपका अवगाद्रो नंबर, सर उसकी वैल्यू होती है 6.023 मल्टीप्लाई 10⁻23। और सर ऐसे एक और कांस्टेंट है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। सर आपने कल बताया था मैं ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो जिसकी वैल्यू होती है 6.11 मल्टीप्लाई 10⁻⁻11। सर आपने हमको कल बताई थी। तो सर ये तो ऑलवेज कांस्टेंट होते हैं बेटा, ये क्या होते हैं? अपने ऑलवेज कांस्टेंट। बट कुछ कांस्टेंट होते हैं ना, वो वेरी करते हैं। क्या करते हैं बेटा? वेरी करते हैं। लाइक ये कांस्टेंट हो गया फ्रिक्शन। आपने स्टैटिक फ्रिक्शन वहां पे देखा था, म्यू एस एंड म्यू के, म्यू से एंड म्यू के, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन, इनकी वैल्यू क्वेश्चन में अलग अलग दी जाती थी। कभी जैसे 0.6 आ गई, 0.4 आ गई, 0.321 आ गई, ऐसे 0.145 ऐसे आ गई। इनकी अलग अलग वैल्यू दी जाती थी। क्यों दी जाती थी बेटा? ये कांस्टेंट तो है बट वेरी कर सकते हैं। एक जैसे आपका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स होता था स्प्रिंग फोर्स आपका, तो 11th में पढ़ा होगा। तो ये क्या था आपका? स्टिफनेस कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट। तो ये क्या करता है बेटा? डिपेंड करता है किस पे? स्प्रिंग की लेंथ पे और क्या मोटाई पे। अगर स्प्रिंग को आप स्प्रिंग की मोटाई ज्यादा होगी, लेंथ ज्यादा होगी, तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा? कम होगा। अगर स्प्रिंग मोटी होगी तो ये क्या होगा? ज्यादा होगा बेटा। तो ये कांस्टेंट क्या करते हैं? वेरी करते हैं। जैसे ये कांस्टेंट भी आपका क्या करा? वेरी करता है। और कुछ कांस्टेंट क्या होते हैं बेटा? आपके कांस्टेंट होते हैं। तो ये क्या है बेटा?
कुछ बच्चों के ये रहता है सर ये वेरी नहीं कर सकता, कांस्टेंट है दैट मींस ये फिक्स है। क्या है बेटा? फिक्स है। बट ये क्या कर सकता है? सच बता रहा हूं बेटा, ये वेरी भी कर सकता है। और डिपेंड करता है किस पे? मीडियम पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा? मीडियम पे डिपेंड करता है। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? अब वैल्यू की बाद में बात करेंगे बेटा, क्योंकि वैल्यू की बात क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये फिक्स नहीं है। जैसे आपके टू चार्जेज है। क्या है? टू चार्जेज है। चार्ज आपका ये वाला कौन सा है बेटा? Q1। और ये वाला चार्ज है आपका Q2। ये वाला चार्ज है आपका Q2। तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो कितना है बेटा? कितना है सर? R है। कितना है? R है। तो सर इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ना वो क्या होएगा? F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सर इससे आप कहना क्या चाह रहे हो? तो आपने हमको पहले भी कर दिया बच्चे। मैं इससे आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये किसमें अभी प्रेजेंट टाइम में? वैक्यूम में है। किसमें है? वैक्यूम में। वैक्यूम में स्लैश फ्री स्पेस में। तो आपका फोर्स यहाँ पे आप नोट कर लो, क्योंकि आगे जाके फोर्स चेंज हो जाएगा मीडियम में। तो आपका फोर्स जब वैक्यूम में या फ्री स्पेस में होगा तो क्या होगा? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। क्या होगा? के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो सर ये तो आपने पहले करवा दिया था। तो बेटा यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं? इस के की वैल्यू भी लिखने वाले हैं। के की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सर ये क्या कर दिया हमारे? तो सर समझ में नहीं आ रहा। सर ये क्या कर दिया हमारे? तो समझ में नहीं आ रहा बेटा। ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसको क्या बोलते हैं? कुछ बच्चों को पता नहीं रहता सर इसको क्या बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेटा एप्सिलॉन नॉट। अबे चचा रोक दे बे, रोक दे। बस जा रही है तो उसमें गाना बजा रहा है, धरती की अमना पगला दीवाना। क्या इंसान हो गया यार। कोई पढ़ रहा है तो उसको वैसे ही नहीं पढ़ने दे रहे। हमारे बच्चे तो पहले नहीं पढ़ते। भाई साहब मेरे को इस स्टूडियो को पैक कराना पड़ेगा। मेरे को ऐसे लग रहा है इस रूम को, वरना जीने नहीं देगी ये दुनिया। बेटा 1000 सब्सक्राइब करा दो, फेमस कर दो जल्दी से, वायरल कर दो, सो दैट इस पे लगवा ले यार, छाया करवा अच्छे से। इसको क्या बोलते हैं? कुछ बच्चों में डाउट रहता है सर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं बेटा एप्सिलॉन नॉट। NaUGST एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू थी बेटा 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 है। इसकी वैल्यू फिक्स होती है। ये किसकी वैल्यू है बेटा? के की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू है? के की वैल्यू। तो अपन ने के की वैल्यू रखा। तो ये फोर्स होता है किसमें? वैक्यूम में। किसमें होता है बेटा ये फोर्स? वैक्यूम में स्लैश फ्री स्पेस में। दोनों एक ही चीज होती है बेटा। सर ये तो आपने बता दिया था। तो ये वेरी भी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन मीडियम, और कांस्टेंट भी हो सकती है। तो कांस्टेंट तो ये हो गई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स, 4 की वैल्यू फिक्स, पाई की वैल्यू 22/7 या 3.14, इसकी वैल्यू फिक्स। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर की वैल्यू फिक्स आएगी बेटा। तो अपना फोर्स क्या आएगा? कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? के के बारे में इधर लिख देते हैं। के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? इसकी वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू होती है 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये कैसे है? बेटा यहाँ पे रख लेना और सॉल्यूशन कर लेना कैलकुलेटर से या घर पे कैसे भी। 1/4 पाई 4 यहाँ पे ऐसे कर लेना 1/4 मल्टीप्लाई 3.14 मल्टीप्लाई 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 है। तो ये 12 ऊपर जाएगा तो क्या होगा बेटा? 10⁻12 है। अब इनको जब सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पे 10⁻9 बन जाएगा और इनका 9 आएगा बेटा। तो ये सॉल्यूशन आप घर पे कर लेना। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि इसकी वैल्यू ये होती है, किसके लिए होती है? वैक्यूम के लिए। वैक्यूम के लिए के की वैल्यू कितनी होती है बेटा? 9 मल्टीप्लाई 10⁻9। सर क्या ये फिक्स है? बिल्कुल बेटा ये क्या है? फिक्स है। ये क्या आपकी फिक्स है। बट
अगर मीडियम की बात होगी, अगर फोर्स, ये किस में था बेटा आपका फोर्स, वैक्यूम में था, अगर मीडियम की बात होगी तो ये वैल्यू आपकी वहां पे काम नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, वहां पे वेरी कर जाएगा। यहाँ पे एप्सिलॉन नोट आ रहा है, वहां पे एप्सिलॉन एम आएगा। ये क्या होती है बेटा, परमिटिविटी होती है। एप्सिलॉन नोट क्या है, परमिटिविटी, इसको क्या बोलते हैं, परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस स्लेश वैक्यूम। वैक्यूम या फ्री स्पेस की क्या है बेटा, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है। तो वहां पे परमिटिविटी क्या आएगी, मीडियम की। सर ये परमिटिविटी क्या होता है, सर आप तो हमें पागल बनाए जा रहे हो आगे से आगे। बेटा मैं ये आपको आगे कराऊंगा, ये टर्म इतना आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपका फोर्स किस में रहेगा, वैक्यूम में रहेगा या फ्री स्पेस में, तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी बेटा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो इनको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो बेटा इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की 9 मल्टीप्लाई 10⁹9। ये क्या होता है बेटा आपका, फिक्स होता है। अरे दादा कर लिया गया नोट डाउन। वाक्य थोड़ी आज जाम शो रखी मेरी। समझ में आया क्या, अरे समझ में आया क्या दादा। आखिर क्या रखा यार, वाटर से वॉश करनी पड़ेगी मेरे को, ऐसे लग रहा। जब भी आपका फोर्स किस में होगा, वैक्यूम में रहेगा या फ्री स्पेस में, तो क्या होगा, वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁹9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। दोनों चार्जेस की वैल्यू करनी है और उनके बीच के सेपरेशन का क्या करना है, स्क्वायर। किसमें करना है बेटा, अपॉन में। और आपका फोर्स आ जाएगा, ये क्या बेटा, फिक्स है। किसके लिए, वैक्यूम के लिए सर, फिक्स है। और बेटा एप्सिलॉन नॉट क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये भी क्या होती है, फिक्स होती है, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻12 है। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। सर ये वेरी क्यों करता है बेटा, वेरी ये इसलिए करता है, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, कर लिया क्या। अगर बेटा, अगर आप इन चार्जेज को किस में डिप करवा देंगे, किस में डिप करवा दोगे सर, अगर हम इन चार्जेज को मीडियम में डिप करवा दिए, किस में डिप करवा दिया मैडम, मीडियम में। इसमें डिप करवाए हो बे, मीडियम में, मीडियम में डिप कराने पे, क्या कराने पे, डिप कराने पर। जब इनको मीडियम में डिप करवा दोगे बेटा, इन दोनों चार्जेस को आप मीडियम में डिप करवा दोगे, दोनों चार्जेस है, एक चार्ज Q1 एक Q2, इनके बीच की सेपरेशन R है। तो इन पे चार्ज अब क्या, इन पे फोर्स अब क्या होगा बेटा, इन पे जो अब फोर्स होएगा वो क्या हो जाएगा, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब के की वैल्यू क्या होगी बेटा, वो अब डिसाइड करेगी 1/4 पाई एप्सिलॉन एम Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सर ये क्या कर दिए बेटा, ये जो है ये क्या है बेटा, आपकी परमिटिविटी
परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये किसकी परमिटिविटी है बेटा? मीडियम की परमिटिविटी है। तो अब जिस अलग अलग मीडियम की क्या होगी? अलग अलग परमिटिविटी होगी। तो आपके के की वैल्यू क्या करेगी? वेरी करेगी बेटा। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, force between two charges is vary, force between two charges is changeable। दो चार्जेस के बीच का फोर्स, ये क्या हो रहा है? force between two charges is changeable so that k is vary। दो चार्जेस के बीच का बेटा दो चार्जेस के बीच का जो फोर्स होता है वो वेरी करता है बेटा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या करता है? वेरी करता है मीडियम के कारण। सो दैट के की वैल्यू वेरी करती है। आप बोलते हैं सर ये मीडियम पे डिपेंड क्यों करता है? इसलिए करता है क्योंकि मीडियम की जो परमिटिविटी होती है वो अलग अलग होती है। अलग अलग मीडियम की अलग अलग परमिटिविटी होती है, अलग अलग मीडियम की अलग अलग परमिटिविटी होती है। सर ये तो समझ गए सर, ये वेरी भी कर सकता है, मीडियम पे डिपेंड भी करता है, और सर कांस्टेंट अगर आपका फ्री स्पेस में वैक्यूम में फोर्स रहेगा तो भी कर देंगे सर हम। 9 × 10⁹ Q1Q2/s। और अगर सर मीडियम में आपका चार्जेस रहे डिप करा दिए गए तो फोर्स रहेगा सर 1/4πε Q1Q2/s। बट सर परमिटिविटी क्या होती है सर? ये परमिटिविटी नियावट कहां से लेके आ गए? कुलोम लो तक तो ठीक था, अब ये परमिटिविटी हमारे समझ नहीं आ रहा। तो बेटा ये नोट कर लीजिएगा, आपसे डेटा अपन किस पे चले? परमिटिविटी पे। मैंने कल इसमें साइड डाली थी बेटा, बट मेरे को लग रहा है वो फर्क नहीं करी यार। देर में साइड डाल लेते हैं अपन, क्या कर लेते हैं, साइड डाल लेते हैं। भाई साहब कल बंदरिया का खोप खतरनाक की था। कुछ बच्चों को तो हंसी आ रही होगी। अबे देवी जी निकल जाओ, चाहते क्या हो आप? भाई निकल जा। भाई साहब इसकी इतनी खतरनाक स्मेल आती है। पूरे केमिस्ट्री लगी हुई है बेटा इसमें, इसलिए आ रही है स्मेल। समझ में आ रहे हो? आप बोलते हो ना सर आप पढ़ा रहे हो कहाँ पे यूज हो रहा है, वो यहाँ पे यूज होता है। कहाँ पे? यहाँ पे यूज होता है बेटा। नो चलो, आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा, अपना काम भी हो गया होगा। हाँ दादा रे, बहुत जोर लगा बे दादा। हम्म तो चलिए बेटा परमिटिविटी की बात कर लेते हैं। आई होप ये आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इससे जल्दी तो इस हैंकी से अच्छा साफ होता है। ये कितना जल्दी हो रहा है। अच्छा कहाँ एक डस्टर मंगाए हम, क्यों पैसे खर्च करें? जबरदस्ती पैसे लगे, गधे बच्चे हमारे सब्सक्राइब भी नहीं करा रहे, क्या ही मतलब है।
तो बेटा अब अपन करते हैं परमिटिविटी। सर व्हाट इज परमिटिविटी? परमिटिविटी, परमिटिविटी। सर परमिटिविटी क्या होती है बेटा? परमिटिविटी कैसे बताऊं? हाँ चच्चा, रिलेटेबल बता देता हूँ। परमिटिविटी पता है क्या होती है? जैसे परमिशन होती है। जैसे परमिशन कैसे बताऊं आपको? जैसे आपके पापा होते घर पर, आप चुप होके बैठ जाते हो घर पर ऐसा, किताब खोल के ऐसा, ऐसे दिखाते हो पापा के सामने, भाई साहब मेरा बेटा बहुत पढ़ाकू है, आज ही पूरी पीएचडी करके मानेगा इस सब्जेक्ट में। क्या करके मानेगा? पीएचडी करके मानेगा। मम्मी के सामने, पापा जब तक काम पे गए हुए रहते हैं जॉब पे, मम्मी के सामने टीवी चला के बैठता है, "ए, गाना गाना अच्छा नहीं लगा, चेंज करो, दूसरा गाना चेंज करो, तीसरा चेंज, मूवी धूम मचाले मूवी, मस्त मजा आ रहे हैं धूम मचाले में, क्या आ रहा है मजा आ रहा है।" वो देखता रहता है। भैया रहता है, फिर तो गेम पबजी वबजी पूछो ही मत, अलग अलग मजे करता है। तो पापा की मम्मी की अलग परमिशन होती है कि बेटा चिल कर, भैया की अलग परमिशन होती है उसी उससे भी ज्यादा लेवल पर चिल कर। पापा के सामने चुप हो जा, समझ गई प्यारी? समझ आता वो? पापा आगे चुपचाप शांति से बिठा देता है, हाथ फेर के बिठा देते। अगर बदमाशी करता हुआ पाएगा, दे दनादन धा धा लपड़ पे धा लपड़ धा लपड़ पे धा लपड़ पड़े जाते हैं। तो वैसे ही क्या होता है, यहाँ पे भी परमिशन दी जाती है, परमिटिविटी। परमिशन देती है किसको? मीडियम को। परमिशन टू मीडियम। अबे चचा अब तो चल जाओ चल जाओ चल जाओ महाराज, इतनी साइड आ रही है। परमिशन, हाँ भाई चला, परमिशन टू मीडियम। मीडियम को क्या दी जाती है बेटा? परमिशन। हर मीडियम, हर मीडियम डिफर 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 परमिशन देता है। हर मीडियम डिफर डिफर परमिशन देता है। हर मीडियम डिफर डिफर परमिशन देता है फोर्स लगाने के लिए। जैसे अगर आप किसी चार्जेस को वाटर में डिप कराओगे तो फोर्स क्या होगा बेटा? होगा कम रेड्यूस होएगा। जो फोर्स, अगर सबसे ज्यादा फोर्स पता है आपको किसमें लगता है? निर्वात में लगता है। किसमें लगता है? वैक्यूम में। आप अगर आप उनको मीडियम में डिप करोगे, जिस वाटर में डिप कराया, तो बेटा उसमें क्या करता है? कम लगता है। अगर आप उसको कंडक्टर में डिप करवा दिए, कंडक्टर चारों लपेट दिए किसी भी चार्जेस के, तो बेटा आपका फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। तो अलग अलग मीडियम क्या करता है? अलग अलग परमिशन देता है फोर्स लगाने के लिए। जैसे वाटर अलग परमिशन देगा, कंडक्टर अलग देगा। अब अगर अपन ने किसी एथेनॉल में डुबाया है तो वो अलग देगा, एल्कोहल में डुबाया वो अलग देगा, और जैसे मान लो कहीं एसिड में डुबो दिया तो उसके अलग अलग परमिशन देगा बेटा। तो वो क्या होती है? परमिटिविटी होती है। अब एक सर, अब आप बोलेंगे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ना, हम कैसे फाइंड आउट करवाएंगे परमिटिविटी? सर हम तो ये तो बता सकते हैं सर, एप्सिलॉन नॉट होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 है। क्या होती है? -12। सर ये तो यूनिवर्सल है, ये तो हम याद कर सकते हैं, रट सकते हैं, बट सर वो कैसे बताएंगे हम? वो कैसे बताएंगे सर? अलग अलग मीडियम की इतनी सारी याद करेंगे तो सर मैं तो चला अपने घर, मेरे को तो नहीं पढ़नी फिजिक्स। अबे मारो लपड़ तुम जैसे गधों के लिए। तो पहले के साइंटिस्ट ने क्या कर रखा है? जुगाड़ कर रखा है। क्या कर रखा है बेटा? जुगाड़ कर रखा है। दैट टर्म इज कॉल्ड, वो टर्म क्या कहलाता है बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहलाता है? रिलेटिव परमिटिविटी। क्या कहलाता है बेटा?
रिलेटिव परमिटिविटी, क्या गलत है बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी। सर रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है? जो बच्चा इस चीज को पकड़ के ले गया ना, उसको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी परमिटिविटी। क्यों? क्योंकि अलग अलग मीडियम बेटा क्या करता है, अलग अलग परमिशन देता है। किसके लिए? फोर्स लगाने के लिए। तो आप बोले अभी सर हम कैसे याद करेंगे इतनी सारी परमिटिविटियां, कैसे याद करेंगे? तो बेटा हमारे यहाँ पे एक रिलेटिव टर्म नाम का क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी नाम का क्या है, टर्म आया, जो क्या होता है, रेशियो ऑफ, रेशियो ऑफ परमिटिविटी, रेशियो ऑफ परमिटिविटी, ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू, रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम या फ्री स्पेस। सर ये क्या बोल दिए बेटा? जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लेश रिलेटिव, स्लेश रिलेटिव परमिटिविटी, क्या बेटा? रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लेश रिलेटिव परमिटिविटी, वो क्या होता है बेटा? परमिटिविटी, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। अबे चचा ये क्या बोल दियो बे मास्टर, पगला गए हो क्या? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है बेटा, वो क्या होता है? परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा? आई होप सबने ये लिख लिया होगा। परमिशन टू मीडियम, हर मीडियम अलग अलग परमिशन या डिफर डिफर परमिशन देता है फोर्स लगाने के लिए। रिलेटिव परमिटिविटी रेशियो होती है किसकी? परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो इसको क्या, मैं आई होप यार दिख रहा होगा, हाँ चलो दिख रहा है, मेरे को पता है दिख रहा है। तो इसको बोलते हैं बेटा के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को के या रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर से इसको क्या कहते हैं? डिनोट करते हैं बेटा। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या हो जाएगी आपकी? एप्सिलॉन। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम क्या हो जाएगी बेटा? एप्सिलॉन नॉट। स्टार लगा लीजिएगा बेटा, क्या लगा लीजिएगा? स्टार लगा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये काम में आएगी, बहुत सारी जगह काम में आएगी। अगर आपको क्या बोली जाएगी कि किसी भी बॉडी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना है, उसके मीडियम की परमिटिविटी बता दो। मैं नोट कर लो, आपने मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, अच्छा सा समझ में आ जाएगा। आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। अरे ताऊ समझ में आ गया क्या? हरियाणा, पता है हरियाणा में क्या बोलते हैं? ताऊ, ताऊ। यार हरियाणा के लोगों से और पंजाब के लोगों से मेरे को एक अलग ही टाइप का अट्रैक्शन है। मेरे को वहां के ज्यादा लोग पसंद आते हैं अदर स्टेट से। वैसे सभी से प्यार है मेरे को, भारत माता से सभी से प्यार है, बट उनका जो लहजा है ना बात करने का, वो मेरे को अलग ही है। ये बात नहीं है राजस्थानी को अच्छा नहीं, उनका भी अच्छा है, लेकिन जो हरियाणियों की लैंग्वेज है ना, वो मेरे को अच्छी लगती है, थोड़ी अट्रैक्टिव नेचर की लगती है, और पंजाबियों की भी। इसलिए मैं मोस्ट ऑफ पंजाबी सॉन्ग सुनता हूँ। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा बेटा। अब जो बच्चा मेरी बात हो बेटा माइनोटली नहीं सुना,
ध्यान से नहीं सुना। वो क्या करेगा, पोपो करेगा। क्या करेगा, पोपो। सर कैसे, पचा गया वो इतनी देर में, मेरे को पता है पचा गया इतनी चू, उसके लीक कर रही थी दिमाग में से चीजें। क्या कर रही थी, लीक कर रही थी। यार इस टेस्टर में ना 2 कुंटल, 2 क्विंटल क्या वजन है, वजन। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए बॉडी, ऑफ ए बॉडी इज टू। आई होप सभी को दिख रहा होगा यार इतने ऊपर तो। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए बॉडी इज टू। इक्वल चार्जेस, चार्जेस ऑफ 1 कूलम, इक्वल चार्जेस ऑफ 1 कूलम are placed, are placed at a distance, at a distance 2 meter, then dipped in water, then dipped in liquid, then new force, then new force will be। नया फोर्स है वो क्या होगा बेटा। अबे चचा बताओ, ए चचा कहाँ छुप गए वे, अभी दौड़ रहे थे। ए मास्टर इतनी फुद्दू टाइप की चीजें क्या करवा रहा है। के या डायरेक्टिक कोटे एप्सिलॉन एम बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्वेश्चन करो बे चचा, बे कहाँ गए, छुप गए ना। आज मेरे में थोड़ी सी लो एनर्जी है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए बॉडी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक बॉडी का क्या है बेटा, के की वैल्यू कितनी दे रखी है 2। इक्वल चार्जेस ऑफ 1 कूलम, चार्ज Q1 एंड Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा 1 कूलम, और प्लेस्ड है कितनी 2 मीटर की डिस्टेंस पे। डी की वैल्यू कितनी है बेटा 2 मीटर, कितनी है 2 मीटर। देन डिप्ड इन लिक्विड, ये किस में करे जाते हैं बेटा, लिक्विड में डिप करे जाते हैं। जैसे ये चार्ज आपका क्या है सर Q1 है, ये सर Q2 है, इनके बीच का सेपरेशन सर 2 मीटर है। कितना है बेटा 2 मीटर है। तो सर अपन इनको जब लिक्विड में डिप कर देंगे, इसमें लिक्विड में डिप कर देंगे सर, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कितना होएगा, इनके बीच में जो फोर्स होएगा वो कितना होएगा बेटा। तो इनके बीच में जो फोर्स होएगा वो क्या होएगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाय R। कुछ गधे बोलेंगे सर एप्सिलॉन m क्या, अबे मीडियम का फोर्स पूछ रहा है ना कि वैक्यूम का। सर समझ गए सर, एप्सिलॉन m की वैल्यू कहां से लाएंगे सर, एप्सिलॉन m की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे ही नहीं देखी। अबे चचा ये क्या करवाया है, एप्सिलॉन m मीडियम की परमिटिविटी क्या होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, ये क्या है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो एप्सिलॉन m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कितना है k की वैल्यू कितनी दे रखी है बेटा 2 एप्सिलॉन नॉट। आया समझ में चचा। आया क्या, बिल्कुल सर आया, इस बार तो आया सर, इतनी देर नहीं आ रहा था अब आया सर। सर तो फोर्स है ना अपना, वो कितना हो जाएगा, फोर्स अपना होएगा 1/4 पाई 2 एप्सिलॉन नॉट। सर Q1 की वैल्यू है 1 बाई R की वैल्यू है सर 2, 2 2 जा 4 सर, तो कितना जाएगा सर 1/16 पाई 2 एप्सिलॉन नॉट।
तो सर वैल्यू अपनी आ जाएगी 1/32 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे वैल्यू डाल के फाइंड आउट कर लेना वैल्यू, कमेंट करके बताना कितना आंसर आ रहा है आपके, कितना आंसर आ रहा है। पाई की वैल्यू रख देना 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देना कितनी बेटा 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12 रख दोगे ना? बिल्कुल रख देंगे। समझ में आया? परमिटिविटी ऑफ मीडियम कैसे निकाल देते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होएगा, या फिर ऐसे कर लो रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है बेटा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। आया तो समझ में? अब एक चीज अपन बीच में छोड़ रहा है बेटा, इससे पहले करवानी थी लेकिन मैंने क्वेश्चन करवा दिया आपको समझाने के लिए। क्या करवानी थी वो मैं आपको करवा रहा हूँ। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। कर लिया? नहीं करा तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से, क्वेश्चन करूंगा, टाइम नहीं इतना। चले क्या? आइसक्रीम वाला आ गया भाई साहब, हॉर्न दे रहा है। नो 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 नो। आप क्यों वहां पे भी आते होंगे रे? अरे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। सर इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है सर। आज है ना हम आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे, काट देंगे, अनसब्सक्राइब करेंगे और डिसलाइक करेंगे। सर इतना मजा आ रहा है, इतना समझा दियो आप, मारो लपड़ के दे। हाँ, अपन क्या कर रहे थे, यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट दिख नहीं रहा है मेरे को, पता आपको। यूनिट एंड यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। जो परमिटिविटी होती है, जो क्या होती है, परमिटिविटी होती है। क्या होती है बेटा आपकी? परमिटिविटी होती है। उसकी यूनिट एंड डायमेंशन क्या होती है? क्या होती है? यूनिट एंड डायमेंशन क्या होती है? तो परमिटिविटी, अब मैंने आपको फोर्स क्या करवाया था बेटा, निर्वात के लिए, वैक्यूम के लिए फोर्स क्या करवाया था सर? आपने फोर्स हमें करवाया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सर आपने हमें फोर्स करवाया था वैक्यूम के लिए 1/4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अगर सर मीडियम की बात होती, सर मीडियम की बात होती तो सर फोर्स होता 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और सर एप्सिलॉन m होती है, वो क्या होती है सर? वो होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। क्या होती है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। तो सर यहां से एप्सिलॉन नॉट की अपन सर यूनिट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर लेके जाएंगे तो सर यहाँ पे आ जाएगा 1/4 पाई एफ नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर नीचे लेके आ दो बेटा। तो यूनिट देख लो आप इसका, यूनिट क्या होगा बेटा? 4 पाई क्या आपका कांस्टेंट है सर, ये अपना है क्या, कांस्टेंट है। ये अपना क्या है बेटा? कांस्टेंट है। इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती, कांस्टेंट की नहीं होती बेटा। तो फोर्स की क्या होती है बेटा सर? 1/न्यूटन। और चार्ज की क्या हो जाएगी बेटा? कूलोम। कूलोम क्या हो जाएगा? कूलोम स्क्वायर सर, कूलोम स्क्वायर। सर अपॉन में रेडियस का स्क्वायर है सर, मीटर स्क्वायर। डेट मीन सर अपना यूनिट हो जाएगा, वो हो जाएगा कूलम अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, या कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। ये क्या आएगा बेटा अपना यूनिट। अबे आया क्या चाचा समझ में? हल्के में मत ले लियो बेटा, हल्के में मत ले लियो। जेई मेन में, इवन जेई एडवांस में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेई मेन में एंड जेई एडवांस में इससे क्या करे जाते हैं बेटा? क्वेश्चन आस्क करे जाते हैं। तो इसको हल्के में ना ले लियो। अब सर इसकी डायमेंशन क्या होगी?
डायमेंशन। सर चार्ज की डायमेंशन होती है A1 T1, A1 T1। तो सर इसका स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर। आई होप सभी को दिख रहा होगा। और नीचे फोर्स की क्या होती है सर, फोर्स की होती है M1 L1 T-2। क्या होती है, M1 L1 T-2। अगर कोई गधा ये बोलेगा सर मेरे को फोर्स की डायमेंशन नहीं पता है, 11th रिवाइज कर गया अच्छी से। फोर्स क्या होता है बेटा, मैं लिखा देता हूँ, अभी मेरे को पता है, खून चूसेंगे मेरा। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। मास की क्या होती है M1, एक्सीलरेशन की क्या होती है बेटा L-T-2। तो क्या हो जाएगी ML-T-2। तो ML-T-2 ये मैंने लिखा है। और बेटा इसकी क्या हो जाएगी, लेंथ की क्या हो जाएगी सर, लेंथ की होगी L2, L2। तो बेटा अब अपन इनको क्या करके लेके जाएंगे, यहां से ऐड करके ऊपर लेके चले जाएंगे। तो क्या आ जाएगी M-1 M-1 L-3, L-3। यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा T2, और T-2 नीचे है तो T क्या हो जाएगा T4। कितना हो जाएगा T4A2। तो बेटा डायमेंशन क्या होगी M-1 L-3 T4A2। यहाँ पे लिख देता हूं, डायमेंशन के आगे लिख देता हूं मैं, नीचे आयो दिखाया हुआ यार सभी को इतना। तो ये तो क्या इसकी डायमेंशन है M-1 L-3 T4A2। ये क्या इसकी डायमेंशन है। और ये क्या है बेटा, इसका यूनिट है। इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सच बोल रहा हूं, जेई मेन और जेई एडवांस में बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट डाउन कर लीजिएगा। अरे नोट डाउन कर लिया क्या, आई होप सभी ने कर लिया होगा। बेटा इंपॉर्टेंट है, मजाक में मत ले लेना, इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है। कर दो क्या रब, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ परमिटिविटी। परमिटिविटी या एक्साइलेंट नोट, कोई सी भी परमिटिविटी जो मैंने आपको रिलेटिव परमिटिविटी करवाई। कुछ गधे पता है क्या करते हैं, मैं करवा देता हूं। कुछ गधे पता है क्या करते हैं, उनको क्या होता था, घमंडी तो है हमारे बच्चे, उनको घमंड आ जाता है। फिर सर ने है ना हमको क्या करवाया था, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नोट। तो वो क्या करते हैं फिर पता है आपको, जब उनको पूछा जाता ना डायमेंशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव रिलेटिव परमिटिविटी, तो वो क्या करते हैं पता है आपको, रिलेटिव परमिटिविटी या डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो वो पता है क्या करते गधे, सर ये तो हमको आता है, सर ये तो हमको आता है, सर अभी आपने करवाया था कूलम स्क्वायर न्यूटन -1 मीटर -2। सर ये तो हमको आता है। इसकी डायमेंशन सर, डायमेंशन अभी आपने तो करवाई थी M1 L3 T4 T4A2, ये करवाई थी क्या अभी, क्या लिखा था यहाँ पे, लिखा तो था, दिख भी नहीं रहा, निकालेंगे ना तो क्या दिक्कत है। A1 A2 T2 ML-T-2 और क्या है L2, तो L3 L-3 और M-1 आएगा यहाँ पे, M-1 और यहाँ पे क्या हो जाएगा L-3 T4 और A2। बिल्कुल सही है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चे क्या बोलेंगे, सर ये तो होगी उसकी क्या डायमेंशन, और सर ये होगा उसका यूनिट। लपड़ मारो बेटा, क्या मारो, लपड़। अगर ऐसा करके और मार्केट में जाके मेरा नाम बताओ, उससे बढ़िया बताने में सब्सक्राइब मत करना, डिसलाइक करके अभी भग जाओ यहाँ से, क्लास से मेरे से आउट हो दो। अगर कोई ऐसा कर दिया मारूंगा लपड़। बेटा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, यूनिटलेस, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। सर ऐसा क्यों,
बेटा ऐसा इसलिए, जो अपन ने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कराया था वो क्या होता था, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन एम इसकी भी यूनिट होगी, जो यही होगी परमिटिविटी की, यही होगी। नीचे भी परमिटिविटी वाई परमिटिविटी है, चाहे वो कोई सी भी परमिटिविटी हो, तो उन यूनिट बाय यूनिट करेंगे तो ये कट जाएगी बेटा। तो ये क्या होगी, डायमेंशनलेस और यूनिटलेस। आया समझ में? अब आपने, कुछ बच्चे बोल रहे सर आपने भी करवाया वो समझ में नहीं आया। 11th में तो पढ़ा ही होगा ना आपने, 11th में पढ़ा होगा किसमें, मैकेनिकल फ्लूइड्स में, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स में। उसमें क्या होता है, आपके एक टर्म आता है, क्या था बेटा, डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी आती है आपके वहां पे, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। सर रिलेटिव डेंसिटी आती थी जिसको हम रो जी बोलते थे, रो जी रोना वाला नहीं, ए जी लो जी सुनो जी वो वाला भी नहीं, रो जी है, दैट मीन्स रिलेटिव डेंसिटी। रो आर ही कर देता हूँ, रो जी क्या, रो आर, ये क्या आपकी रिलेटिव डेंसिटी। तो सर ये अपनी होती थी डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी ऑफ बॉडी टू, डेंसिटी ऑफ बॉडी टू डेंसिटी ऑफ वाटर। सर वी नो डेट, हम जानते थे डेंसिटी ऑफ वाटर जो रो डब्ल्यू था, सर ये जानते हैं हम 1000 kg पर मीटर क्यूब होता था। सर इवन हम ये भी जानते थे डेंसिटी ऑफ मरकरी था ना, सर वो भी हम जानते 13.6 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg मीटर क्यूब होता था। बट सर वहां पे एक रिलेटिव डेंसिटी नाम का टर्म था, सो दैट अगर वहां पे अगर हम आपको एक क्वेश्चन कराया होगा टीचर ने, आपके टीचर ने, डेट रिलेटिव डेंसिटी of a body, relative density of a body is 13.6, then density of, then density of body is, अगर रिलेटिव डेंसिटी बॉडी की है 13.6, कितनी बेटा 13.6, तो डेंसिटी बतानी है बॉडी कितनी होगी। तो आप बोलते थे सर हम ऐसे किसे पता करेंगे, तो आप लगा देते थे क्या, रो आर बाई रो बी बाई रो डब्ल्यू। तो सर हम यहां से डेंसिटी ऑफ बॉडी निकालते थे, क्या निकालते थे सर, हम निकालते थे रो आर रो डब्ल्यू, रो आर रो डब्ल्यू। तो सर रो आर अपन को दे रखे 13.6, और सर रो डब्ल्यू अपन जानते हैं कितनी, 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ दैट मीन्स ये आपकी क्या हो गई, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी। आप कैसे फाउंड आउट करते थे बेटा, ऐसे करते थे। सेम प्रोसेस किसकी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की है। अगर आपको वहां से क्या निकालना है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या हो जाएगा, परमिटिविटी ऑफ मीडियम होता है के एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा बेटा, के एप्सिलॉन नॉट। के क्या था, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कुछ बच्चे मेरे को पता अभी भी कंफ्यूज होंगे, पता है क्यों होंगे, क्योंकि उनको मैंने कोर्स में कराया था के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अबे गधे ये क्या पता है आपको क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, लिख ले यहाँ पे, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है बेटा, क्या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और ये वाला क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है चाचा, क्या है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये क्या है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। तो जब भी आपको मीडियम की परमिटिविटी निकालनी हो तो क्या करोगे, के टाइम्स ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये क्या है बेटा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, क्या है बेटा, फ्री स्पेस, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। जिनके डाउट है वो साइड में ये लिख लो,
इतना आता तो इधर लिख लेना, इतना आता तो। और जो डेंसिटी वाला है, अगर 11th के रिकॉलिंग के लिए अगर आप लिखना चाहते हो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स में रिलेटिव डेंसिटी ये टर्म आता है, उनको लिखना है तो वो उधर साइड में लिख लेगा, फटाक से लिख लीजिएगा। आप डेट अपन कर लेते हैं, मैं टाइम देख लेता हूँ। ऑलमोस्ट अपना टाइम हो गया बेटा। मैं सोच रहा था आज वो करानी है, डिपेंडेंसी ऑन मीडियम ऑफ कूलम फोर्स, बट मेरे को लग रहा है आज इतना ही पॉसिबल हो पाएगा। ऑलमोस्ट टाइम हो गया मेरे अकॉर्डिंग, 1 आवर में 1-2 मिनट कम होएगी। तो बेटा ये लिख लेना। मैं आपको एक चीज बताने वाला था आज, हाँ क्या बताने वाला था, मैंने कमेंट्स में आज क्या है, एक मैं अभी कमेंट्स पढ़ा था दोपहर में बेटा बेटा क्लास लेने से पहले, तो फिर जब मैंने कमेंट पढ़ा तो किसी बच्चे ने पता क्या लिख रखा था वहां पे, ये रब कर दूं मैं, लिख लिया होगा आप सभी ने, नहीं लिखा तो टेक्नोलॉजी उसका यूज करो बेटा, स्क्रीन लेके रख लो, बाद में नोट डाउन कर लेना। तो एक बच्चे ने पता क्या कमेंट कर रखा था वहां पे, एक बच्चे ने कमेंट कर रखा था, सर यू आर 1/cos c। अब मैं कुछ देर तक तो वहां पे बेटा बेटा सोच रहा था, सर ये बच्चा गधा बोलना क्या चाह रहा है, मैं वहां पे सिर पकड़ के बैठ के ये बोलना क्या चाह रहा है। फिर मैंने मेरी मैथमेटिक्स लगाई तो फिर मेरे को पता चला, अरे ये गधा बोल रहा है सेकेंड सी, क्या सेकेंड सी। फिर मेरे दिमाग में आया, चचा ये बोलना क्या चाह रहा है। अबे पागल हो गया, ऐसे कमेंट वमेंट मत करा करो यार, मैं नहीं हूँ इतना क्यूट व्यूट नहीं हूँ, कोई सी लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, मैं ऐसी हूँ, ठीक है। और कल मैंने एक चीज और पढ़ी थी, कल मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल रहा था तो मैंने एक चीज पढ़ी थी कि एक बच्चा था तो उसने बोला, सर कैन आई कॉल, क्या कैन आई कॉल, कैन आई कॉल ब्रोमीन, कैन आई कॉल ब्रोमीन विथआउट ब्रो, क्या विथआउट ब्रो। अरे फिर मेरे समझ में नहीं आया, मैं बोला चाचा क्या बोलना चाह रहे हो, फिर मेरे समझ में आया, अरे दादा ये ब्रोमीन को उठा के बोलना चाह रहा है, कैन आई कॉल ब्रोमीन विथआउट ब्रो। फिर मैंने उसको रिप्लाई दिया, क्या रिप्लाई दिया, यस यस यू कॉल सोडियम क्लोराइड विथआउट Cl। आ गया ये समझ में, मेरे को लग रहा है आपके ऊपर से जा रहा है बेटा, केमिस्ट्री है ढंग से समझ के आए हो। अगर जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर समझ गया वो कमेंट में फेंक के मारना। तो चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिएगा एंड बचाते रहिएगा।